क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज इतना डेटा इकट्ठा होता है कि उससे हजारों लाइब्रेरियां भर सकती हैं। लेकिन अगर हमें उसमें से कोई एक छोटी सी जानकारी भी चाहिए हो तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा है। आज हम इसी बहुत बड़ी समस्या और उसके एक ऐसे क्रांतिकारी समाधान के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, अगर आपको बस ये पता करना हो कि आपके मोहल्ले में कितने सरकारी स्कूल हैं या सबसे नजदीकी क्लिनिक कहाँ है, तो आप ये जानकारी कहाँ से लेंगे? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब खोजना एक भूल भुलैया में खो जाने जैसा है। और पता है, असली समस्या की जड़ यही है। हमारे देश के पास डेटा का भंडार है, मतलब हम डेटा रिच हैं। लेकिन जब उस डेटा से कोई काम की जानकारी निकालने की बात आती है तो हम इंफॉर्मेशन पुअर यानी जानकारी के मामले में गरीब हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी गड़बड़ आखिर है क्या। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होते हुए भी हम सही जानकारी तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इस प्रॉब्लम को कहते हैं साइलोड डेटा। अब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन उसकी सारी किताबें अलग अलग कमरों में बंद हैं। हर कमरे की किताब एक अलग भाषा में एक अलग तरीके से लिखी हुई है। और सबसे बड़ी बात, किसी को ये पता ही नहीं है कि कौन सी किताब किस कमरे में रखी है। बस हमारे सरकारी डेटा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है। जब डेटा पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता तो उससे लिए गए फैसले भी गलत होते हैं, और ये असल में काफी खतरनाक हो सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखिए। दुनिया के 2 सबसे स्मार्ट एआई सिस्टम से एक ही सवाल पूछा गया, भारत से फलों का एक्सपोर्ट यानी निर्यात कितना होता है। एक ने कहा 83,000 करोड़ और दूसरे ने कहा 9,500 करोड़, मतलब जमीन आसमान का फर्क। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ने अलग अलग बिखरे हुए सरकारी डेटा का इस्तेमाल किया। और मजे की बात तो यह है कि असली जवाब इन दोनों से ही बिल्कुल अलग था। सही आंकड़ा था 1,44,000 करोड़ रुपए। सोचिए, दोनों के दोनों एआई पूरी तरह से गलत थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मौजूदा सिस्टम कितना भरोसे के लायक है। तो अब सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? इसका हल एक ऐसे सिस्टम में है जिसे हम आसानी से डेटा के लिए यूपीआई कह सकते हैं। जी हां, जैसे यूपीआई ने पैसे भेजना लेना आसान बना दिया, ठीक वैसे ही ये सिस्टम डेटा तक पहुंचना आसान बना देगा। इस नए शानदार सिस्टम का नाम है डेटा कॉमन्स। आप इसे सरकारी जानकारी के लिए गूगल समझ सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सरकार के सारे बिखरे हुए डेटा को एक जगह पर लाता है, उसे अच्छे से साफ करके एक ही फॉर्मेट में रखता है ताकि कोई भी उसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। अब देखिए ये काम कैसे करता है। बहुत आसान है। पहला स्टेप, ये हजारों अलग अलग सरकारी वेबसाइटों और डेटाबेस से सारा डेटा एक जगह खींच लेता है। दूसरा स्टेप, ये उस सारे कच्चे पक्के डेटा को साफ सुथरा करके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जमाता है। और तीसरा और सबसे कमाल का स्टेप, ये आपको अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो या बांग्ला, सवाल पूछने की आज़ादी देता है और आपको तुरंत भरोसेमंद जवाब मिल जाता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर इसका असल जिंदगी में हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आइए अब यही समझते हैं कि ये सिस्टम हमारी जिंदगी कैसे बदल सकता है। सोचिए एक छोटे दुकानदार या कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाले के बारे में। अब वो बस कुछ ही क्लिक्स में ये जान पाएगा कि उसके इलाके में किस चीज़ की ज़्यादा मांग है, ताकि वो अपने बिजनेस के लिए सही फैसले ले सके। उसे अब अंदाजे पर काम नहीं करना पड़ेगा। या फिर बात करें स्टूडेंट्स की, उन्हें अब अपने स्कूल या कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेट पर घंटों नकली जानकारी से जूझना नहीं पड़ेगा। उन्हें मिनटों में एकदम सही और भरोसेमंद डेटा मिल जाएगा। और हमारे किसान, वो अपने ज़िले के मौसम का सटीक अनुमान, मिट्टी की क्वालिटी या बाजार में फसलों का क्या भाव चल रहा है, ये सारी जानकारी आसानी से पा सकेंगे। इससे उन्हें अपनी खेती की प्लानिंग करने में और अपनी कमाई बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ कोई नया टूल या वेबसाइट नहीं है, ये भारत के डिजिटल सफर में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक छलांग है। देखिए, हमने ऐसा पहले भी किया है। 2000 के दशक में मोबाइल क्रांति आई जिसने लैंडलाइन फोन्स को पीछे छोड़ दिया। फिर 2010 के दशक में यूपीआई आया जिसने बैंकिंग करने का पूरा तरीका ही बदल दिया। और अब हम एक नई डेटा इंटेलिजेंस क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ग्लोबल लीडर बना सकती है।
तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह यूपीआई ने हर भारतीय के लिए पैसों के लेन देन को आसान बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था को बदल दिया, क्या ये डेटा के लिए यूपीआई भी भारत की किस्मत को उसी तरह बदल पाएगा? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये भारत के आने वाले कल की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे हम सब मिलकर लिखने वाले हैं।